आप इसरो का ये ट्वीट देखिए। ये 14 अगस्त का मामला है जब इसरो का यान 150 किलोमीटर गुणा 177 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया था। ये लगभग गोलाकार ऑर्बिट ही है। ये आज का यानी कि 16 अगस्त को सुबह 8:30 का ट्वीट है जिसमें इसरो ने कहा है कि यान 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया है। मतलब जो यान पहले नीचे उतर आया था वो वापस दूर चला गया है। अब असल में हुआ क्या है इसरो की टीम के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस यान को 14 अगस्त को ही 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में पहुंच जाना था वो अचानक 150 छोड़िए वापस 153 किलोमीटर की दूरी पर चला गया। तो दोस्तों ये चंद्रयान 3 को क्या हो गया? क्या कोई बड़ा खतरा आ गया है? रूस ने कोई खेल किया है या फिर चांद के ऊपर इसरो को कुछ रहस्यमय चीज दिख गई है कि यान को वापस पीछे भेज दिया है? दोस्तों इसरो ने अब बस इतना ही कहा है कि भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। और ये ही वो पल है जहां चंद्रयान की यात्रा में महत्वपूर्ण है लेकिन निर्णायक बदलाव होने हैं। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में अब लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस मिशन का कैरियर यानी लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूल और अब तक इनको यहां तक पहुंचाने वाले प्रोपल्शन मॉड्यूल अब 17 अगस्त तक एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्रा शुरू करेंगे। इसरो की टीम इनकी मोटर्स को चलाकर सेपरेट कर देगी, लेकिन सवाल जस का तस है कि एक सप्ताह तक आगे चल रहा यान आखिर किस भंवर में फंसकर स्लो हो गया और क्या अब 23 तारीख को लैंडिंग होगी या फिर मामला रूस वाले यान के कारण लटक गया है? तो दोस्तों इस मामले में सूत्रों से जो बात पता लगी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और इसरो ने अपने पूरे प्लान को अचानक चेंज कर लिया है। मतलब इसरो अपने प्लान ए से नहीं अब प्लान बी से आगे बढ़ने लगा है। जैसे शेर खतरे को देखकर कदम पीछे खींच लेता है और जबड़ा अंदाज में वार करता है, बस कुछ वैसा ही ये प्लान है। मतलब इसरो ने चांद पर ऊपर बड़ा खतरा देखा है, लेकिन आप भी यहाँ सवाल करेंगे वो बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक इस पूरे के पूरे कांड के पीछे रूस का ही हाथ है जो अपने यान को डायरेक्टली 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल रहा है और उसी ऑर्बिट में ऑलरेडी 6 लाइव मिशन चक्कर लगा रहे हैं जो आप भी इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक साथ 6 लाइव चंद्र मिशन सामने मुंह बाए खड़े हैं। पीछे से रूस का लूना मिशन भी पीछा कर रहा है। 2 डेड पड़ चुके मिशन भी चंद्रयान 3 के रास्ते में है। ऊपर से 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को फॉर साइड में सिग्नल टूटने की दिक्कत भी हो सकती है। लिहाजा दोस्तों हमारे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसरो ने प्लान को बदलते हुए यान को इसी 150 किलोमीटर के आसपास के ऑर्बिट में स्टैटिक करके इसके लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग करने की ठानी है। फिर इसे सीधे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके ताकि ईंधन और समय दोनों बच सके, साथ ही चांद के खतरे से यान को भी सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों रूस कहने को तो दोस्त है, लेकिन उसने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जो अफरा तफरी मचाई है, हमारे यान से पहले लैंडिंग करवाने की ठानी है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि असल में जो खोज भारत उतरते ही कर लेता, नया रिकॉर्ड बना लेता, वो क्रेडिट अब रूस लेना चाहता है और इस मामले में रूस भारत के यान के साथ भी गड़बड़ी कर सकता है क्योंकि रूस का सीधा सीधा दुश्मन नासा है और चंद्रयान 3 के साथ उसके उपकरण भी हैं। लिहाजा रूस कुछ भी गड़बड़ करवा सकता है। लिहाजा दोस्तों इसरो ने 50 किलोमीटर दूरी पर ही अपने यान को रोक दिया है। मतलब दोस्तों जहां पर रूस का भी कोई जोर नहीं चल पाए वहां पर इसरो ने अपना यान पार्क कर दिया है। दोस्तों रूस भारत को छकाने में लगा था, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने रूस के लूना 25 को ही छका दिया है। रूस पहले लैंडिंग करना चाहता है, लेकिन इसरो सुरक्षित लैंडिंग कराना चाहता है। दोस्तों रूस और चीन के ऊपर दुनिया भरोसा कम कर रही है क्योंकि ये दोनों ही देश विस्तारवाद में भरोसा करते हैं। चीन जहां जमीन कब्जा में लगा है तो रूस भी यूक्रेन जैसे देशों पर अचानक हमला बोलकर लगातार लड़ाई लड़ रहा है और अब वो दोस्तों भारत को भी नहीं बख्श रहा है। वो चाहता है कि साउथ पोल पर पहले पहुंच जाए, वहां जो पानी है, बर्फ है, खनिज है, उन सब वैल्यूएबल चीजों पर रसिया का हक हो जाए, रिसर्च पर अपना दावा ठोक दे और उसके बाद वो चांद पर बेस बनाकर वहां कब्जा कर ले। अब दोस्तों वो अचानक भारत से कंपटीशन क्यों करने लगा है, तो इसको लेकर आपको 2 बातें बताता हूं, फिर आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों हमारे इसरो के चीफ ने एक इवेंट में कह दिया है कि चाहे हमारे चंद्रयान 3 के सारे सेंसर खराब हो जाएं, चाहे दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, तो भी हम 100% चांद पर लैंड कर जाएंगे। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है। तो दूसरी ओर जब भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की बात लीक हुई थी तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रसिया स्पेस एजेंसी के चीफ को बुलाया था और अपने लूना 25 की लॉन्चिंग के बारे में बात की थी, साथ ही उसकी लैंडिंग सक्सेस पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा था। तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि 70% चांसेज सक्सेस के हैं और 30% फेल्योर के हैं। अब दोस्तों उस वक्त रूस इस बात को जानता था कि चांद पर पहुंचने में भारत का यान तो 40 दिन लेने वाला है। लिहाजा पुतिन के कहने के बाद उनके वैज्ञानिक दिन रात लग गए। उनको मालूम था कि उनके पास ऐसा रॉकेट है जो भारत से पहले पहुंच सकता है। लिहाजा जानबूझकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट से 1-2 दिन पहले की डेट चुनी, जबकि दोस्तों सारी दुनिया जानती है कि रूस तो पहले ही चांद पर पहुंच चुका था, बाकायदा कह चुका है कि चांद की बंजर जमीन पर पैसा बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है और अब अचानक कहने लगा है कि हम तो 1990 से ही प्लानिंग कर रहे थे, 2021 में ही मिशन लॉन्च करने वाले थे। तो फिर भाई ये चंद्रयान 3 से क्या दिक्कत थी? चीन वाले मिशन के दौरान तो
हड़बड़ी नहीं दिखाई। भारत से क्या दिक्कत थी? लेकिन दोस्तों, वास्तविकता यही है कि जो काम अरबों खर्च करके नासा नहीं कर पाया, रूस 50 साल में नहीं कर पाया, चांद पर रोवर उतार कर चीन नहीं कर पाया, वो भारत के चंद्रयान 1 ने साल 2008 में ही पानी की खोज करके कर दिया। तो वहीं 2019 के आंशिक फेल्योर मिशन चंद्रयान 2 ने कर दिया, वो कोई नहीं कर पाया। और रूस भी इस बात को जान गया था कि जब इसरो चीफ ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 तो 100% उतरेगा, तो पुतिन भी परेशान हो उठे। लेकिन दोस्तों, इसरो अब भी बहुत शांति से अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। रूस को भी चंद्रयान 3 की ताकत का अंदाजा हो चुका है। इस बार चंद्रयान 3 जरूर उतरेगा। हो सकता है कि लेट उतरे, लेकिन उतरेगा जरूर। चंद्रयान 2 ने बेशक क्रैश किया था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले उसने इंफॉर्मेशन दी थी एटमॉस्फेयर को लेकर। वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो वहीं रशिया के पास एक्सपीरियंस 47 साल पुराना है, उसमें भी साउथ पोल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहीं भारत की बात करें तो इसरो के पास चांद पर काफी टाइम भी है और ईंधन भी है। इसरो चाहे तो इंजन से रेट्रो फायरिंग करवाकर बहुत जल्द 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी इसरो चाहे तो पहले ही चंद्रयान 3 को शेड्यूल लैंडिंग साइट पर लैंड करवा सकता है। हालांकि इसरो चाह रहा है कि जल्दबाजी या रेस के चक्कर में पड़े बगैर यान को 100% सही लैंड करवाना है, क्योंकि रूस तो खुद ही श्योर नहीं है कि वो लैंड करवा पाएगा या नहीं। इसरो के चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में मचाया ऐसा भौकाल जिसे देखकर रूस छोड़िए, चीन और ब्रिटेन का हुआ बुरा हाल। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया सा बटन जिससे दहाड़ते हुए चांद के करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान। दोस्तों, पिछले 30 दिनों से बिना रुके सफर करते हुए भारत का चंद्रयान अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देशों की हवा टाइट हो गई है और चीन की बातों में आकर चंद्रयान 3 के पीछे लूना 25 भेजने वाले रूस की तो बैंड बज गई है। तो आखिर 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने ऐसी तो क्या करामात कर दिखाई है जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है, और इस मिशन से जुड़ा ऐसा तो क्या सीक्रेट है जिसे इसरो ने पूरे 1 महीने से छिपा कर रखा था। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन पृथ्वी से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने पूरे 17 दिन पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाए थे और 1 अगस्त के दिन इसने चंद्रमा की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ा था। जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और तब से ये चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट रेड्यूसिंग मैन्यूवरिंग कर रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चांद के नजदीक जा रहा है। और अब इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, करीब 32 दिनों में 25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करके चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, जो कि था 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। दरअसल अब तक चंद्रयान 3 चांद के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में धकेलकर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का ये पड़ाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी रफ्तार कम ज्यादा हो जाती या फिर एंट्री गलत हो जाती तो चंद्रयान 3 इस कक्षा को पकड़ ही नहीं पाता और चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर सकता था। लेकिन भारत को चंद्रयान मिशन के इस पड़ाव में भी कामयाबी मिल चुकी है और ये चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इसी कक्षा में चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में से प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने वाले हैं। इसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल अगले कई सालों तक इसी कक्षा में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने एक बेहद कठिन चरण में एंट्री कर ली है और अब अगला हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी भी चूक में पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। मिशन का ये चरण चंद्रयान 2 के लिए बेहद कठिन साबित हुआ था, जब ये स्पेसक्राफ्ट दूसरे अंतरिक्ष यान से और उल्कापिंड से टकराते टकराते बचा था। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में दुनिया भर के कई मून मिशन के बंद पड़े स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं। वहीं चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी भी पृथ्वी से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए यहाँ पर आए दिन उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं ताकि चंद्रयान 3 की राह में ऐसी कोई मुश्किल आए तो वो स्पेसक्राफ्ट का रास्ता मोड़कर इसे नष्ट होने से बचा सके। अब चंद्रयान 3 मिशन के आगे के शेड्यूल की बात करें तो इस ऑर्बिट में प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अपनी विक्रम धीरे धीरे रफ्तार को कम करते हुए 20 अगस्त के दिन डी ऑर्बिटिंग के चरण में दाखिल होगा, जिसमें इसकी ऑर्बिट को घटाकर 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की अंडाकार
ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसमें रहकर विक्रम लैंडर अपने कैमराज की मदद से लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और सब सही रहा तो दूसरे चक्कर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस लैंडिंग प्रोसेस में विक्रम लैंडर का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम समय समय पर डीबूस्टर चालू करके लैंडर की रफ्तार को कम करेगा और आखिर में करीब 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। हालांकि साथियों, जहां चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है, वहीं रूस का अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का लूना 25 को डायरेक्ट रास्ता पकड़कर चांद की तरफ भेज दिया गया है और वो 22 अगस्त के दिन ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। जो सुनकर कई भारतीय काफी ज्यादा हताश हुए थे, क्योंकि लूना 25 ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इलाका भी चुरा लिया है, यानी कि जहां भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने वाला था, अब वहीं लूना 25 अगर सही सलामत लैंडिंग कर लेता है तो रूस दक्षिणी ध्रुव पर विजय पाने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने पूरी दुनिया से एक सीक्रेट छिपा कर रखा है, जिसके बारे में पता लगते ही रूस का तो डर के मारे गला ही सूख गया है। और वो सीक्रेट ये है कि चंद्रयान 3 के पास करीब 2 एक्स्ट्रा दिन है और अगर इसरो चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ाकर या जो एक्स्ट्रा चक्कर लगाने वाला उसे घटाकर 21 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतार सकता है। हालांकि फिलहाल इसरो का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं बल्कि मिशन को सफल बनाने में यकीन रखते हैं। और इस वक्त जिस तरह से चंद्रयान 3 आराम से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 100% है। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसरो ने चांद पर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता चुना ही क्यों? यानी कि जहां नासा के अपोलो मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे, यूएसएसआर के लूना 1 ने तो सिर्फ 34 घंटे के बाद ही चांद पर लैंडिंग की थी और रूस का रीसेंट मिशन लूना 25 सिर्फ 5 दिन के बाद ही चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। तो फिर इसरो को यह मिशन पूरा करने के लिए 10 गुना यानी 40 दिनों का समय क्यों लग रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी एंड बजट। दरअसल इन सभी देशों ने अपने अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए एक सीधे रास्ते से भेजा था, लेकिन ऐसा करने के लिए काफी बड़े बड़े लॉन्चर्स और बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए खर्चा होता है बहुत सारा पैसा। और इन देशों के पास अपने स्पेस मिशन के लिए काफी हाई बजट था, जबकि कम खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट देना इसरो की सबसे बड़ी खासियत है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में उसी इलेक्ट्रिकल रूट को इस्तेमाल किया जिससे मंगलयान और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इस रास्ते में चांद पर जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिर्फ ऑर्बिट बदलने के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादा ईंधन को ले जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि डायरेक्ट लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है। इस वजह से जहां पर नासा के अपोलो स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग में 4,40,000 किलोमीटर फ्यूल का इस्तेमाल हुआ था, वहीं चंद्रयान 3 मिशन में इससे 15 गुना कम यानी कि करीब 27,000 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भारत को कितना फायदा हो रहा है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जहां नासा के अपोलो मिशन के तहत चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, रूस अपने लूना 25 मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं भारत के चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर का कहना है कि भले हमारा बजट कम हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भारत के मून मिशन का सक्सेस रेट दुनिया भर के मून मिशन से 50 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, भारत की अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी में इसी निपुणता को देखकर रॉसकॉस्मोस, नासा और चीन समेत पूरी दुनिया के कई बड़े स्पेस एजेंसीज को इसरो से जलन होती है, क्योंकि उन देशों की गवर्नमेंट भी अपने स्पेस एजेंसीज पर आए दिन दबाव डालती है कि आप भी इसरो से कुछ सीखो और अपने मिशन में थोड़े पैसे बचा लो, लेकिन वे लोग चाहकर भी इसरो जितने कम बजट में अपने कोई स्पेस मिशन को नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो पर गर्व महसूस हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 शब्द जरूर कहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।